बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे ईथर के बारे में। टुडे आवर टॉपिक इज़ ईथर। इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे इसका और नोमेनक्लेचर वगैरह देखेंगे। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और ईथर के बारे में आप समझ जाएंगे। ईथर जो होते हैं ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्लास ऑफ कंपाउंड्स which contains an oxygen atom and an oxygen atom bonded with two alkyl group। ईथर जो होता है ये क्या है? क्लास ऑफ कंपाउंड है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? ऑक्सीजन मौजूद होती है और ये ऑक्सीजन बॉन्डेड होती है विद अल्काइल ग्रुप। दो अल्काइल ग्रुप के साथ क्या होती है? अटैच होती है। मतलब अल्काइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, तो ये आर फिर ओ आएगा और फिर आर आएगा। तो ये ऑक्सीजन जो है ये अटैच है विद टू अल्काइल ग्रुप, वन इज डैट एंड सेकंड इज डैट। तो ये अल्काइल ग्रुप के ऊपर क्या करते हैं? अटैच होती हैं। दो अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच होते हैं। इस ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर क्या है? दो अल्काइल ग्रुप के दरमियान ऑक्सीजन मौजूद हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम ईथर कंपाउंड बोलते हैं। इसकी टू टाइप्स होती हैं ऑन द बेस ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, टू टाइप्स होती हैं। सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। ये जो दो टाइप्स हैं ये डिपेंड करती हैं ऑन दी अल्काइल ग्रुप। किसके ऊपर? कि अल्काइल ग्रुप जो है वो क्या है? सेम है या डिफरेंट है। अल्काइल ग्रुप क्या है? सेम है या डिफरेंट। अल्काइल ग्रुप्स आर सेम और डिफरेंट। तो इसकी बुनियाद पर हमारे पास क्या है? टू टाइप्स है, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप सेम, ऑक्सीजन के जो अल्काइल ग्रुप क्या हो? सेम अल्काइल ग्रुप अटैच हों, तो ऐसे ईथर को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ईथर। और अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो, तो ऐसे ईथर को हम क्या बोलते हैं? उसको हम अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। मींस आपके पास फॉर एग्जांपल ये अल्काइल ग्रुप जो है हमारे पास मिथाइल है दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? फॉर एग्जांपल CH3OCH3 है। अब देखो ये सेम है, ये भी CH3, ये भी CH, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है। तो सेम अगर अल्काइल ग्रुप होंगे तो वो क्या होगा? सिमेट्रिकल। और अगर यूं हो, फॉर एग्जांपल एक साइड पर मिथाइल आ गया और एक साइड पर इथाइल आ गया, ठीक है, अब ये डिफरेंट है। तो ऑक्सीजन के इर्द गिर्द हमने अल्काइल ग्रुप को देखना है। अगर अल्काइल ग्रुप क्या है? सेम होंगे तो सिमेट्रिकल ईथर, अगर डिफरेंट होंगे तो अनसिमेट्रिकल ईथर। मींस आर जो है वो क्या है? बराबर हो अगर आर के, जैसे एक आर है दूसरा भी उस तरह से हम सिमेट्रिकल, और अगर ये क्या हो? इक्वल ना हो, डिफरेंट हो, हम नेम ये क्या करें? तो दो सिस्टम है हमारे पास। तो नोमेनक्लेचर के अंदर एक तो कॉमन सिस्टम होता है और एक आयोपिक सिस्टम होता है। एक मतलब हम कॉमनली नेम क्या देंगे ईथर को, और दूसरा हमारे पास क्या है? आयोपिक सिस्टम के अंदर हम इसको नेम क्या सकते हैं। तो याद रखें जो हमारे पास कॉमन नेम है उसके अंदर तो हम क्या करेंगे? वही जो हमारे अल्काइल ग्रुप है उनको हम नेम दे देंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमने कॉमन नेम के अंदर अल्फ़ाबेट ऑर्डर को ज़रूर देखना है। अल्फ़ाबेट ऑर्डर, ठीक है, इस चीज़ को हमने देखना है। दूसरा, अगर सेम ग्रुप हों, ठीक है, तो डाई और ट्राई प्रीफिक्स हमने यूज़ करने हैं। ठीक है, और तीसरी बात क्या है इसके अंदर कि हम क्या करते हैं इसके अंदर, जो आपके पास क्या है, अगर
डिफरेंट हों तो बड़े को पहले लिखेंगे और छोटे को बाद में लिखेंगे, मीन्स ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अंदर ही आ जाएगी। तो कॉमन के हम एग्जांपल स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये फॉर एग्जांपल CH3 OCH3 है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि आप, हाँ, कॉमन के अंदर हम एक और बात भी देखें कि ईथर का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड पे क्या करते हैं, ईथर का यूज़ करते हैं, मतलब उसको कोई स्पेसिफिक नेम नहीं देते, एंड पे ईथर ही लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाई मिथाइल, डाई 2 है ना, एक ये और एक ये, 2 डाई मिथाइल, आगे हम क्या कर देते हैं, ईथर लिख देते हैं, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। इसी तरह अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये है CH3CH2OCH2CH3, तो इसके अंदर आप देखें ये सेम ग्रुप है, ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल, तो हम लिखेंगे डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। और अगर हमारे पास डिफरेंट ग्रुप होंगे, अगर हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट ग्रुप होंगे, तो फिर हम इसको कैसे नेम लिखेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3O, ठीक है, उसके बाद हमारे पास C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप है, हम इसका नाम ऐसे लिखेंगे। अब इसमें हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो देखें, जो मिथाइल होता है M से शुरू होता है, जो इथाइल होता है E से, तो E को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल, आगे लिखेंगे ईथर। तो इस तरह हम इनको कॉमन नेम देते हैं, ठीक है। अगर सेम ग्रुप हो तो डाई ट्राई यूज करना है और आगे हमने क्या लिखना है, ईथर लिखना है। और अगर डिफरेंट ग्रुप हो तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर को देखते हैं, ठीक है। और इसको पहले अल लिखेंगे और एंड पे फिर ऑक्सी अल्केन, मींस अब देखें 2 अल्काइल ग्रुप हमारे पास होते हैं, एक को हम पहले को हम क्या कर देंगे, उसके साथ अल्काइल ग्रुप के नाम के साथ ऑक्सी OXY, ठीक है, ये डाल देंगे, ठीक है, ऑक्सी, ठीक है, ये एल नहीं होगा, सॉरी, अल्क ऑक्सी, ये हम डाल देंगे। और दूसरा जो अल्केन होगा, दूसरा जो ग्रुप होगा, उसको हम अल्केन का नेम लिखेंगे। तो इसके अंदर जो हम नेम देते हैं वो कैसे हम नेम देंगे, इसके अंदर याद रखना है कि आपके पास अगर सेम हो, अगर ग्रुप क्या हो, सेम होंगे, तो फिर आप एक को के साथ क्या है, मतलब ये बना लेंगे अल्कोक्सी और एक उसका दूसरा नाम लिख देंगे अल्काइल ग्रुप का, ठीक है। और इस तरह मतलब उसके अंदर हम ईथर नहीं लिखते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर एग्जांपल यही है डाई, ये वाला, ठीक है, डाई मिथाइल ईथर। अब अगर हमने इसका आयोपिक नेम देना है तो कैसे देंगे, तो हम यहाँ पे देखें ये सेम ग्रुप है, तो ये एक मिथॉक्सी बन जाएगा, मतलब अल्काइल ग्रुप था, ये मेथ ऑक्सी, ठीक है, मिथॉक्सी। आगे हमारे पास दूसरे ग्रुप का हमने क्या अल्केन का नेम देना है, तो ये मीथेन हो जाएगा, मीथेन, ठीक है, तो ये आ जाएगा। मतलब हमने क्या करना है, ऑक्सीजन के दोनों फंक्शनल ग्रुप को देखना, अगर सेम होंगे तो पहले को हम क्या करेंगे, उसके अंदर अल्काइल ग्रुप के एंड पे क्या करेंगे, जैसे अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल का YL को ख़त्म करके इसके अंदर OXY डालेंगे, क्या यूज़ करेंगे, OXY, ऑक्सी, ठीक है। और दूसरे ग्रुप उसी तरह अल्केन जिसका उसका नाम होगा उसी तरह हम उसको लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास CH3CH2 OCH3 CH2CH3, मतलब ये आप कैसे लिखेंगे, एथॉक्सी, एथॉक्सी, ठीक है, इथेन। तो देखें एक ग्रुप हमारे पास एथॉक्सी बन गया, दूसरे का क्या लिखेंगे, इथेन लिख देंगे। इस तरह हम इनका नाम देंगे। और अगर हमारे पास ये डिफरेंट हो, क्या हो, डिफरेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो, CH3OCH2CH3, अब देखिए ये डिफरेंट है, ये आपके पास इथाइल ग्रुप है, ये आपके पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है। तो डिफरेंट, इन डिफरेंट का नेम कैसे देते हैं, तो याद रखना है कि जो बड़ा ग्रुप होगा इनमें से उसको आपने पेरेंट लिखना है, उसको आपने क्या लिखना है, पेरेंट, ठीक है, मतलब उसको आपने एंड पे लिखना है, उसको आपने क्या लिखना है, एंड पे लिखना है, वो आपका अल्केन हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास छोटा ग्रुप होगा उसको आप लिखोगे पहले, ठीक है, वो आपका मतलब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट होगा, सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होगा, ठीक है। और उसको आप उसी तरह लिखोगे जो ऑक्सी उसके साथ यूज़ करेंगे, अल्काइल ग्रुप के साथ क्या यूज़ करेंगे, ऑक्सी, इस तरह आप नेम देंगे। मतलब अब इसका हम नेम कैसे देंगे, तो यह मिथाइल छोटा ग्रुप है और इथाइल बड़ा है, तो हम लिखेंगे मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, आगे क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी, आगे हमारे पास इथेन है तो हम यहाँ पे इथेन लिख देंगे, मिथॉक्सी इथेन,
ठीक है, इस तरह हम नेम देंगे। तो दोबारा देखें कि अगर हमारे पास सेम ग्रुप हो तो पहले को हमने मिथॉक्सी कर दिया, दूसरे को हमने मीथेन कर दिया जैसे, ठीक है। तो मतलब एक को आपने एक के अल्काइल ग्रुप के अंदर OXY डाल देना और आगे दूसरा उसका नेम चेंज नहीं करना, उसी तरह उसका नेम लिख देना जो अल्केन उसका नेम बन रहा है, ठीक है। और अगर डिफरेंट हो तो जो बड़ा होगा उसको आपने पहले लिखना है और जो छोटा होगा उसको आपने बाद में लिखना है। एक और एग्जांपल चलो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये है CH3 और इधर हम क्या कर लेते हैं, कोई और ग्रुप डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल CH2 CH2 CH3, तो 3 कार्बन डाल दिए। तो ये प्रोपेन है और ये क्या है आपके पास, तो ये प्रोपाइल ग्रुप है और ये आपके पास मिथाइल ग्रुप है। तो ये छोटा है तो इसको आप लिखोगे मेथॉक्सी, ठीक है, आगे प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। इस तरह कोई और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल C2H5 और इधर मैं लिख देता हूँ कोई और चीज़ लिख देते हैं हम, फॉर एग्जांपल इधर हम ये ऊपर ये वाला डाल देते हैं, प्रोपाइल डाल देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या है, ये इसके अंदर क्या होती हैं, 3 कार्बन होती हैं और इसके अंदर H जो होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है। तो ये अब इसको नेम कैसे देंगे, तो ये छोटा है तो ये बड़ा है, इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे एथॉक्सी, एथॉक्सी, ठीक है, प्रोपेन। इस तरह हम नेम देंगे। उम्मीद है आपको नोमेनक्लेचर की समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।